हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए, सिलेबस डिस्कशन चल रहा था और टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए आपका जो सिलेबस है स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का, जिसमें आपका मेजर या माइनर, ठीक है, मेजर या माइनर, ठीक है, मतलब माइनर मेजर जो भी है, अगर आपका ये स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट मेजर में है या माइनर में, और क्रेडिट फॉर मतलब 50 मार्क्स का पेपर रहेगा, और उसका कंटेंट मतलब उसका यूनिवर्सिटी में कौन सा सिलेबस है वीर नर्मद साउथ गुजरात के अंदर। तो देखते हैं, सबसे पहला आपका जो यूनिट्स है उसमें टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस है। ओके, अब यहां से आपको सिर्फ थियरी पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? सिर्फ थियरी, ओनली थियरी। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आएगा, ओनली थियरी। अब थियरी में क्या क्या है एक बार देखो, ये वाला टॉपिक में से थियरी पूछेंगे। थियरी क्या क्या पूछेंगे? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, क्रिटिकल रीजन, टू टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है, दो टाइप की जो एरर है, ठीक है, उसके बारे में बताओ। ये वाला जो स्टैट है ना, उसमें ये जो चैप्टर है, अगर किसी स्टूडेंट्स ने लगभग सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर 4 के अंदर क्रेडिट 2 वाला स्टैटिस्टिक्स अगर किसी ने लिया था, तो उसमें भी ये वाला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चल, तो कोई बात नहीं, सिर्फ थियरी है। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड पावर ऑफ टेस्ट, इसमें 10% का वेटेज है। अगर 10% में 50 का करता हूं ना, तो 5 मार्क्स का इसका वेटेज आता है। और सही बात बताओ, 5 मार्क्स या 6 मार्क्स के आसपास का ही पूछेंगे यहाँ से, क्योंकि सही बात है कि यहाँ से एक 4 मार्क्स की शॉर्ट नोट आती है और 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो 4 + 2 6 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो मैं अगर इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखूं कि 4 मार्क्स की एक शॉर्ट नोट पूछते हैं और 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, हो गया 6 मार्क्स का ओवरऑल, इससे ज्यादा का इसमें नहीं आता। चलिए, बात करेंगे यहां पर टोटल 3 चैप्टर कवरेज है। 3 चैप्टर में है, पहला है स्मॉल सैंपल टेस्ट, और उसमें टोटल 3 चैप्टर कवरेज है। उसमें पहला चैप्टर है ये रहा, काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट और एफ टेस्ट। इसमें 3 टॉपिक कवरेज है, तो हम लोग इस 3 टॉपिक को 3 चैप्टर बना देंगे, ठीक है। और उसमें टी और एफ जो है ना, वो आपकी बुक्स के अंदर एक ही चैप्टर के अंदर कवरेज हो जाएगा। आपकी बुक्स होगी ना, उसमें एक चैप्टर में ही सब कवर हो जाएगा, लेकिन हम उसको 2 अलग अलग टॉपिक बनाएंगे ताकि समझने में इजी हो जाए। तो यहां पर है टेस्ट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स, येट कोरिलेशन, टेस्ट ऑफ सिंगल मीन एंड टेस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन। ओके, और इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सैंपल, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सैंपल, कोरिलेशन कोएफिशिएंट और कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ सैंपल। अब मेरी बात ध्यान से समझो, यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये जो है ना, वो आपका काई स्क्वायर टेस्ट का क्वेश्चन है। ये एक्स स्क्वायर जैसा आपको जो दिख रहा है ना, उसको हम लोग बोलेंगे काई स्क्वायर, ठीक है। तो चैप्टर अलग से आपका सिलेबस में रहेगा काई स्क्वायर। फिर यहां पर से लेके यहां तक, मतलब यहां ये और इधर से लेके इधर तक, ये जो आपका चैप्टर है, उसमें आपको टी टेस्ट और एफ टेस्ट दोनों कवर हो जाता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। वैसे तो देखो, हम लोग अलग अलग चैप्टर पढ़ा के ही रखे आप लोग के लिए, तो आपको इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो जस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सिलेबस है उसको हम लोग पर डिस्कस कर रहे हैं कि सिलेबस में क्या है और हमें पढ़ना क्या है। ये सभी टॉपिक पे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है, और ये सभी टॉपिक पे भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। 50% इसका वेटेज है, मतलब 50%, 50 मार्क्स के पेपर का 50% करो बेटा, 25 मार्क्स का यहां से क्वेश्चन आता है।
और अगर क्वेश्चन की बात करूं ना तो 7-7 मार्क के क्वेश्चन तो डेफिनेटली यहां से आते। और एक और यूनिट्स यहां पर ऐड है जिसमें सैंपल ऑफ फीसर जेड टेस्ट। तो जेड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, इसको हम लोग प्यार से जेड टेस्ट बोलेंगे, ठीक है। और जेड टेस्ट में आपका फीसर जेड ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स एप्लीकेशन और टेस्ट ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है। तो ये आप देखो 1, 2 एंड 3 ये सब चैप्टर मिला के 25 मार्क्स का यहां पर वेटेज बनता है। सही बात बताऊं, 25 मार्क्स से ज्यादा भी आता है, 30 मार्क्स तक का जाता है, ठीक है। क्योंकि 7 मार्क्स के देखो, एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का यहां पर से, एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का यहां से, एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का यहां से, फिक्स। 2-2 मार्क्स के भी क्वेश्चन यहां से आते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो तो हर एक टॉपिक से 9-9 मार्क्स का तो फिक्स है, पूछेंगे ही पूछेंगे पेपर में। ऑप्शन मिलता है इस वजह से कम हो सकता है, लेकिन अगर देखो तो 9 + 9 + 9 27 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। मतलब वही हो गया 25 के आसपास का आ गया, ठीक है। बात समझ में आई? चल, उसके बाद है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये आपका एक यूनिट्स है जिसको हम लोग प्यार से एनोवा बोलते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोग बोलेंगे एनोवा। तो इसमें आपको 2 टॉपिक पढ़ने, एक तो 1 वे क्लासिफिकेशन, इसको बोलते हैं 1 वे एनोवा, और 2 वे, ठीक है। 20% वेटेज है, 20% वेटेज पे मत जाओ, मैं बताऊं यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स, ठीक है। 50 का 20% होता है 10। तो मैं यहां पर आपको अगर बताऊं ना तो 7 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स ही है, लिख के ले लो बस। इससे ज्यादा इस चैप्टर से कुछ नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि है भी नहीं, क्या करोगे, ठीक है। 20% वेटेज रखा है, लेकिन बताओ 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। थियरी आ गई तो 4 मार्क की थियरी, चलो यहां पर 4 मार्क की अगर थियरी भी अगर एक्सपेक्ट कर दे तो हो गया ना 11 मार्क्स, मतलब वही हो गया 10 मार्क्स से आसपास का। उसके बाद ये जो चैप्टर है वो ओनली थियरी है। क्या है? ओनली थियरी है बेटा। और ये जो थियरी है उसमें 20% है, मतलब यहां पर से एटलीस्ट मैं आपको बताऊं 4 मार्क्स की 2 थियरी तो फिक्स ही है, 4-4 मार्क्स की 2 थियरी यहां से फिक्स है। और एक थियरी आपको हो सके तो 2 मार्क्स में देखने को मिल जाए तो हो गया ना 10 मार्क्स, 20% वेटेज, परफेक्ट एकदम। और यहां पर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं थियरी में वो आपको यहां पर लिखा है, ठीक है। तो सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे NSS, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक एंड रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्यार से DCIS, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन ISI, और प्रिंसिपल पब्लिकेशन containing the data on the topics such as a population, agriculture और industry। सिर्फ थियरी है, कुछ नहीं करना है इसमें, समझने जैसा भी कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको इन सब के बारे में पढ़ना है कि भाई ये पर्पस क्या है, ये बनाई कब गई थी, इसका काम क्या है, बस वही सब लिखा है उसमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टैटिस्टिक्स का 50 मार्क्स का पेपर का सिलेबस। कौन सा यूनिट इंपोर्टेंट है वो आपको भी पता चल ही गया होगा। ये यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, 25 से यहाँ पर लिखा है 30 मार्क्स तक का भी जा सकता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन जोड़ दो, थियरी जोड़ दो तो यहाँ से जा सकता है आराम से, 30 मार्क्स तो यहाँ से जा सकता है, ठीक है। और फर्स्ट यूनिट से आप थियरी कर सकते हैं, ओके। तो क्या क्या पढ़ना है प्रैक्टिकल में, देखो तो प्रैक्टिकल में 1, 2, 3 और ये 4, इसमें से सम्स आएंगे, क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले उसमें से आएंगे। ये यूनिट पूरा थियरी बेस है और ये यूनिट पूरा थियरी बेस है, ओके। चलो, तो ये बात तो कंफर्म हो गई, आपका सिलेबस
सिंपल है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।